श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 45। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुः कृपी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। सह वह एषः निश्चय ही भगवान स्वामी द्रोणः द्रोणाचार्य प्रजारूपेण अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में वर्तते उपस्थित है। तस्य उनके आत्मनः शरीर का अर्धम आधा पत्नी आस्ते जीवित है नहीं अन्वगात अनुगमन किया। वीरसुः पुत्र वाले पुत्रवती कृपाचार्य की बहन। अनुवाद। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे यानी कि द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थीं। तात्पर्य, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायण स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। तो द्रौपदी अर्जुन को बता रही है कि आप द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को मत मारो और ये तर्क कर रही है। भगवान कृष्ण ने कहा था नहीं, इसको मार डालो, ये ब्राह्मण बंधु है यानी ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन ये आतताई है इसलिए उसको मारना चाहिए। और सती द्रौपदी जो कि एक महान स्त्री है, महान सती स्त्री है, वो बोल रही नहीं मत मारो। क्यों? क्योंकि ये द्रोणाचार्य का पुत्र है और उनकी माँ ये पुत्र होने की वजह से सती नहीं हुई है। ये यहाँ बहुत बड़ा सिद्धांत आता है। अभी सती प्रथा तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, नाबूद कर दिया, क्योंकि जबरदस्ती सती बनानी जाती थी। कोई पति मर जाता था तो स्त्री को आग की चिता पे जबरदस्ती, वो चाहती नहीं फिर भी। वास्तव में एक बहुत ही अच्छा सतीव्रता का जो नियम है, बहुत अच्छा नियम है, क्योंकि जब पति मृत्यु को प्राप्त होता है तो पत्नी अगर उसका निसंतान होती है तो वो जो आग की विरह में, आग में जल के जो उसको दुख होता है, उससे अनेक गुना दुख उसको पति के विरह की अग्नि में रहता है। इसीलिए सती प्रथा, और जो सती बनती है उसको उनके पति के साथ ही गति अच्छी प्राप्त होती है। इसीलिए सती प्रथा अच्छी थी, लेकिन स्वेच्छा से होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं महाभारत में पांडु राजा, उनकी दो पत्नी थी, माद्री और कुंती महारानी। तो माद्री को भी जब पांडु महाराज का ये हुआ, उनका शरीर छूट गया, मृत्यु हुआ, तब दोनों में से ऐसी दोनों माद्री और कुंती महारानी में ऐसा हुआ, दोनों संतान थी, तो कुंती महारानी अपने संतानों की जवाबदारी, 5 संतान अपने जवाबदारी लेंगे, फिर माद्री सती हो गई। तो इस प्रकार ये कोई दुखद घटना नहीं है, बहुत ही अच्छी घटना है, क्योंकि पति के पीछे जाने से उनको ये होता है, उनको पति की गति मिलती है।
और पति अगर भगवान का भक्त होता है या बहुत बड़ा योगी होता है तो सती होना तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये दूषण बन गया, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। और लेकिन अगर जो विधवा स्त्री है, प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि अगर विधवा स्त्री का पुत्र होता है तो वो विधवा नाम की विधवा है। हाँ, उनको विधवा का जो भी सादाई से रहना, किसी और पुरुष के साथ संग नहीं करना, ये सब बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उसको उसका पुत्र जो है उसका पिता का प्रतिनिधि है, शास्त्र में कहा जाता है। तो पुत्र को संभालने के लिए, क्योंकि पुत्र पति का प्रतिनिधि है, इसीलिए उसमें माँ पति को ही उनसे ये होता है, लागणी होती है। मतलब ये लागणी अलग होती है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, जब भगवान कृष्ण द्वारका से अरे हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं, सब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद विदाई लेकर जाते हैं, द्वारका में प्रवेश होते हैं, तो जैसे ही भगवान का बहुत भव्य स्वागत होता है, भव्य स्वागत। हम भी जब कोई सन्यासी महाराज आते हैं या हमारे गुरु आते हैं तो हम कितना उत्साह से, ओहो इतने दिन से, साल में एक बार हम दर्शन होता है तो हम कितना स्वागत करते हैं उनका, फूल का रास्ता बनाते हैं और बहुत उत्साह से कीर्तन जोरदार करके उनका स्वागत करते हैं। तो सोचिए भगवान जब आते हैं तो द्वारका की रानी सब अपनी सब रानी थी, 16,108 रानी, उसमें जैसे प्राण आ गया। इतने कितने दिनों के बाद भगवान आ रहे। जो लोग भगवान के बिना एक क्षण नहीं रह सकते हैं, वो भगवान द्वारका में जाके कितना, मतलब कितने वीर उनको था, पूरा द्वारका स्तब्ध था, सब वर्णन है। और जब आते हैं तो रानी इतनी प्रसन्न हो जाती है, तो सबसे पहले भगवान को अपने हृदय में ये करके आलिंगन करते हैं, लेकिन वो आलिंगन जाहिर में नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने पुत्र को भेजते हैं पति को आलिंगन करने के लिए। क्योंकि हाँ, तो पुत्र को पति को आलिंगन में अपना आलिंगन हो गया है, बराबर लिखती। लेकिन भावना, जैसे एक पत्नी पति को आलिंगन करते हैं और एक पुत्र पति को आलिंगन करते हैं, उसमें अलग भावना होती है, ये हमें समझना चाहिए। तो इसी प्रकार पुत्र में पुत्र माँ के प्रतिनिधि के रूप में भी भगवान उनको आलिंगन किया, तो उनका ये हो गया आलिंगन, तो उनको संतुष्टि हो गई। हालांकि भगवान को आलिंगन देने से, भगवान का दर्शन करने से कोई संतुष्ट नहीं होता है। इस भौतिक जगत में हम कोई भी चीज़ देखते हैं 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, हम फिर बस अभी नहीं चाहिए हमको। कभी कभी भक्त लोग क्या प्रसाद है, पनीर है, ओ बहुत अच्छा पनीर, फिर बार बार पनीर 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 का सब्जी, पनीर का, बस ठीक है अभी ठीक है ऐसा है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान को जितनी भी बार देखे देखते ही रहेंगे। हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है ना, कि भगवान में कभी संतुष्टि नहीं होती है। मतलब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, फिर और भूख लगती है, और देखे, और थोड़ा देखे, और थोड़ा देखे, और थोड़ा है, ऐसे करके जब द्वारका में आते तो सब द्वारका नगर की स्त्री सब टेरेस पे चली जाती है, क्योंकि वो सामने नहीं आ सकती है। ये स्त्रियों का कितना बड़ा ये है, कर्तव्य है समाज में। समाज को एक बहुत अच्छी शिक्षा दे सकती है हमारी कलयुग के समाज को, कि द्वारका में भगवान सामने है, फिर भी भगवान के सामने नहीं जाती है और ऊपर चले जाते हैं टेरेस पे। ये भी समझने जैसा पॉइंट है ना हमें, स्त्रियों को विशेष करके। तो ये स्त्री का जो रोल है, धर्म जो है, वो बहुत ही उत्तम धर्म है। वर्णाश्रम के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो 8 वर्ण और 4 वर्ण और 4 आश्रम है, ये सामाजिक और आध्यात्मिक डिवीज़न है। लेकिन उसके अलग स्त्री जो है इस 4 वर्ण आश्रम में नहीं आती है, उसका एक स्त्री धर्म होता है वर्णाश्रम में। तो स्त्री धर्म अगर अच्छी तरह करेगी तो वो इतना समाज के लिए इतना अच्छा है कि हम एक वास्तव में सब लोग
भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। अगर स्त्री धर्म भी अच्छी तरह करे और सब पुरुष अपना वर्णाश्रम के अंतर्गत रहकर भगवान कृष्ण को केंद्र में रखे, तो बहुत बड़ा एक संस्कृति का प्रचार हो सकता है। इसीलिए हम लोग, प्रभुपाद का इच्छा था कि इस प्रकार से वर्णाश्रम और स्त्री धर्म के बारे में प्रचार हो। नहीं तो अभी क्या प्रचार हो रहा है, स्त्री को समान हक दो। अभी हमारे एक भक्त मंदिर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, एक माता जी आए, एक लेडीज थी, तो उन्होंने बोला कि स्त्री झाड़ू मारती है घर पे, बच्चे को संभालती है, तो क्या वो नौकरी नहीं कर सकती? उसको नौकरी करना चाहिए ना, इसमें क्या है? उस समान नहीं रह सकती है क्या? तो हमारे प्रभु जी ने जवाब दिया कि ये एक्चुअली स्त्री की ड्यूटी है कि अपने बच्चे को संभाल करना, घर साफ सफाई करना, पति की संभाल करना, उनको टाइम टू टाइम प्रसाद देना। उसका संभाल करने से पति को जो लाभ मिलता है वो स्त्री को लाभ मिलता है। प्रभुपाद कहते हैं ना कि पति को 100% कृष्ण भक्त बनना चाहिए और पत्नी को पति की सेविका बननी चाहिए, तो ये दोनों भगवत धाम जाएंगे। ये फर्स्ट क्लास फैमिली लाइफ है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग भी हमारी इस्कॉन में या अपने इधर ग्रुप में जो भी स्त्रियाँ आती है, वो स्त्री धर्म का पालन करने का प्रयास करती है जितना भी उनको मालूम है। और हम यहाँ रविवार को क्लास भी रखते हैं स्त्रियों के बारे में। तो ये सब सीखना है, ऐसी सती स्त्री से सीखना है। एक बहुत सती का उदाहरण इसमें अपने गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का भी बहुत, हालांकि वो धृतराष्ट्र जो थे वो उनका स्वभाव अच्छा नहीं था, लेकिन गांधारी को सती स्त्री में तुलना की जाती है। उनको जब मालूम पड़ा कि उनका पति अंध है, तुरंत उन्होंने रेशमी पट्टी बांध दी आंख पे और पूरा जीवन भर उन्होंने ऐसा रखा। क्यों? प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसको कभी ऐसा अभिमान आ जाता कि देखो मेरे पति से तो मैं अच्छी हूँ, मैं बड़ी हूँ। कितना सूक्ष्म सिद्धांत हमको सिखाते हैं शास्त्र। इसीलिए सभी सती स्त्रियों के बारे में लेडीज़ को ये सब पढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि स्त्री धर्म को अच्छी तरह पालन करें। एक भक्त मुझे बोला, प्रभु मेरा फ्रेंड है, उसके वहाँ मेरी वाइफ जॉब करने जाए तो चलेगा? घर में थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैंने यही जवाब दिया कि ठीक है, फ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो पर पुरुष है ना, और क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी को? अगर कम पैसा है आपके घर में, थोड़ा तकलीफ़ है, तो एक काम करो, थोड़ा कम खाओ, कम खर्च करो, सुबह का शाम को खा लो, लेकिन ऐसा अनर्थ मत करो। हालांकि जो ऐसी कार्य है जैसे घर में रहकर सिलाई करना या ऐसे स्त्रियों के साथ ही अगर हमारा कोई कार्य होता है उसमें जाए तो एक अलग बात है। फिर भी जहाँ तक, क्योंकि क्या है इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि व्यक्ति विदेश जाता है, बोलता है मैं 4-5 साल के लिए जाता हूँ विदेश, फिर जब डॉलर उसके हाथ में आ जाता है, डॉलर घंटे का $10 यानी 700 रुपया, एक घंटे का 700 रुपया, $10 है तो भी 700 रुपया, तो मैं 12 घंटा काम 10 घंटा काम करूँगा तो 7,000, एक दिन का 7,000, वो गिनती इसमें करेगा ना। और खर्चा क्या होगा? $1 का खर्चा करेगा, वो ज़्यादा खाएगा पिएगा नहीं है? तो कितना बचा? 70 रुपये का खर्चा हुआ, 70 रुपीज़, और उनको कितना मिला? 7,000 रुपया मिल रहा है। तो एक महीने का कितना होगा? 20 दिन भी काम करेगा, 1,40,000। एक महीने का 20 दिन आराम से काम कर, 30 दिन काम करेगा तो 2 लाख। तो जिसको 2 लाख पगार मिलता है बोलते हैं अभी भी रुकूंगा, फिर उसका जीवन भर बूढ़ा होने तक वही रहता है। फिर बच्चे आ जाते हैं उसके, शादी करते हैं, फिर कोई आता नहीं वापस। ये धन का नशा है। इतना धन मिलेगा, कौन आएगा वापस? यहाँ कौन आएगा 10,000 15,000 रुपये की जॉब करने महीने? वहाँ तो इतना अच्छा मिलता है। तो ये नशा है। तो इसी प्रकार
अगर स्त्री को पैसा मिलेगा, जॉब करेगी, मैं बस थोड़ी जॉब करती हूँ और मुझे पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, तो घर चलाने के लिए लगाएंगे। फिर धीरे धीरे वो तो धन बढ़ेगा। अभी 2000 का नौकरी मैंने लिया है, फिर थोड़ा और तकलीफ होता है, और 10,000 का नौकरी लिया, अभी घर में टीवी लाना, कार लाना है, तो 15,000 का नौकरी किया, ऐसा करके सब घर में आ गया। अभी ज़रूरत नहीं है, नहीं 15,000 20,000 का कमाती हूँ मैं, अच्छा है, मैं घर में लेके आऊँगी, तो कभी वो नौकरी नहीं छोड़ेगी। तो ये जो अभी समाज कलयुग है, उसमें अभी ऐसी जो सती स्त्री मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि स्त्रियों को विशेष करके, और पति को भी प्रयास करना कि स्त्री को पूरा रक्षण मिलना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, स्त्री को पूरा रक्षण मिलना चाहिए। अगर स्त्री को रक्षण नहीं मिलेगा तो फिर स्त्री सती नहीं हो पाएगी। स्त्री को पति कह लेना चाहिए, पति को भी पूरा उसका जो भी जरूरत है। प्रभुपाद कहते हैं, हम लोग स्त्री की बात करते हैं, लेकिन पुरुष का क्या कर्तव्य है? पुरुष को भी पत्नी को खुश रखना है, उसको गहने, साड़ी, जो भी उसकी जरूरत है वो देनी है। हम सिर्फ स्त्री की बात करें, स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, लेकिन पुरुष भी, हालांकि यहाँ तो ज़्यादा ऐसे पुरुष नहीं है, सब ब्रह्मचारी ज़्यादा है, तो स्त्री को भी ध्यान रखना चाहिए, अरे पुरुष को भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन है स्त्री पुरुष का, स्त्री भी बहुत अच्छी है, पुरुष भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर धर्म के हिसाब से चलेंगे, ऐसे नहीं पति बोले, मैंने एक सेमिनार दिया था गृहस्थ के बारे में, गृहस्थ का सेमिनार उधर बॉम्बे दिया था, तो मैंने बोला स्त्री को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और पुरुष को ऐसा होना चाहिए। तो स्त्री पत्नी पति को बोलती है, ये मुझे मैसेज मिला फिर कि देखो प्रभु जी ने ऐसा बोला था, तुम ऐसे नहीं करते हो, और पति बोलते हैं पत्नी को, देखो प्रभु जी ने ऐसा बोला, तुमको ऐसा होना चाहिए। अभी महाराज ने बोला, फिर बाद में मैंने बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, देखो तुम्हारे ये गलती है, तुम्हारा वो गलती है, ऐसे गलती नहीं निकाली। ये गलती होगी, पति में भी होगी, पत्नी में भी होगी, हमें गलती नहीं निकाली। हमें ये सब देखना है, द्रौपदी का व्यवहार देखना है, अर्जुन का भी, पांडवों का भी, युधिष्ठिर महाराज ये सब कैसे रखते थे द्रौपदी को, ये सब हमें व्यवहार भी देखना है, और पति को भी देखना है, पत्नी को भी देखना है। तो ये दोनों का थोड़ा अगर किसी में त्रुटि है तो दोनों का चला लेना है। अभी पति घर पे आती है और पत्नी ने कुछ प्रसाद नहीं बना के रखा, देखो प्रभु जी बोलते थे कि पति का संभाल लेना चाहिए, हाँ, पत्नी को डांट देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं। इस प्रकार पति पत्नी दोनों को ऐसा ये करना चाहिए कि जिससे हमारा मुख्य ध्येय क्या है, कृष्ण प्रसन्नता, कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए हमारे जीवन में, बस। और ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। आज बारिश था, बाहर पुलिस ने सब बैरिकेड्स कर दिया था, बंद कर दिया था कि भाई अंदर नहीं जाने का गाड़ी लेके, फिर सब चल के आए तो आना पड़ा ना। क्या हम लोग बोलेंगे रास्ता बंद कर दिया, चलो हम मंगला आरती नहीं करेंगे, नहीं, हमने एडजस्टमेंट किया ना। बारिश है तो रेनकोट पहन के आए, कार वाले कार लेकर आए, कुछ ना कुछ आए ना, एडजस्टमेंट किया ना। तो ऐसे ही फैमिली लाइफ में एडजस्टमेंट करना है कृष्ण के लिए। हम भी यहाँ एडजस्टमेंट किया किसके लिए, कृष्ण के लिए किया। फैमिली लाइफ में भी ऐसे एडजस्टमेंट करना, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है, आज नहीं जाऊँगा चलेगा, नहीं, एडजस्टमेंट हम करते हैं एडजस्टमेंट हम करते हैं ना। इसी प्रकार एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें ये कितना सीखने को मिलता है। एक बार अगर हम प्रयास करेंगे ना कि भाई कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पति पत्नी है, अगर दोनों इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो दोनों पहिया अच्छा ऐसा चलेगा कि भागेगा रथ, अपना जीवन का रथ ऐसा भागेगा कि गोलोक तक जाएगा। लेकिन अगर एक पहिया बोलते हैं नहीं तुम्हारा ये गलती है, दूसरा पहिया बोलते हैं तुम्हारा, तुम सीधा चलो, मैं तो सीधा चल रहा हूँ, और दूसरा पहिया बोले तुम सीधा चलो, मैं सीधा चल रहा हूँ, तो ऐसे पहिया है, चलेगा नहीं। तो दोनों पति पत्नी का बहुत ये शिक्षण की आवश्यकता, और कुछ नहीं है इसमें। अगर हम अच्छी तरह शिक्षण दे देंगे स्त्री को और पुरुष को भी, तो दोनों का ऐसा इतना अच्छा होगा। और हम देखते हैं पति पत्नी अगर जहाँ अच्छा होता है, और वहाँ एक बात है
कि जहाँ पति पत्नी अच्छे होते हैं, पत्नी भी मृदुभाषी होती है। चाणक्य पंडित कहते हैं ना, जिस घर में अगर माँ नहीं है, महाराज तेजी से बताओ था आनंद महाराज तमारे घर सन्यासी महाराज आएला ने તે ચાણક્ય પંડિતનું કોટેશન છે, કોટેશનમાં નથી પણ એનું इसका अनुवाद ऐसे है कि जिस घर में माँ नहीं है और पत्नी मृदुभाषी नहीं है, कजियाखोर है, तो वो व्यक्ति रण में वन में रहे या घर में रहे समान ही है, समान ही है। तो किसी ने प्रश्न पूछा था राधा गोविंद महाराज को कि वो रण में भी समान है, अरे वन में भी उसको ठीक है, उसको शेर इसका सबका ऐसा ही त्रास होता है, घर में भी ऐसा त्रास है, तो घर में रहे तो क्या प्रॉब्लम है, घर में भी रह सकते हैं ना। तो महाराज ने क्या जवाब दिया था कि શું જવાબ આપેલો યાદ છે? બહુ સરસ જવાબ है? नहीं घर वही प्रश्न किसी ने पूछा, वो घर में रहे या वन में रहे ठीक ही है, लेकिन जब किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं अभी जस्ट भूल गया, अभी तक था। उन्होंने ऐसा बोला कि जंगल में तो शेर को अग्नि से या किसी से भी भगा सकते हैं, शेर को भगा सकते हैं, लेकिन घर में कैसे भगाएंगे, ऐसा जवाब दिया था। तो कहने का तात्पर्य कि पत्नी को और पति को दोनों को कृष्ण को सेंटर में रखकर शास्त्रों के आधार से अपना धर्म पालन करना है, तो एक महान हमारा गति होगा। हम जो इस भवसागर में फंसे हैं, तो दोनों अच्छी तरह दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह इस भवसागर से हम निकल सकते हैं। तो यही है पति पत्नी का धर्म। और यहाँ विशेष करके यहाँ बताया कि पुत्र जो है वो द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि है, इसलिए वो आप अगर अश्वत्थामा को मारेंगे तो अश्वत्थामा को मारेंगे तो द्रोण का ही मारना समान हो जाएगा, इसलिए आप मत मारो। ये द्रौपदी का तर्क था इस श्लोक में। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।